बच्चों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी ड्रीम स्टडी। बच्चों आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं विज्ञान के पूरे किताब के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि ऐसे प्रश्न जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% आएंगे। यानी कि आपका जो विज्ञान का पेपर होगा उसमें आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। उससे पहले आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप इन प्रश्नों को देख लेते हैं तो हमारी गारंटी है कि यहाँ से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में एकदम 100% बनेंगे। तो आइए देखते हैं वो कौन-कौन से प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है कि प्रकाश क्या है? प्रकाश परावर्तन के नियम लिखिए। यानी प्रकाश क्या है ये आपसे पूछेगा और प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो इसको आपको एकदम बढ़िया से तैयार कर जाना है कि प्रकाश क्या है और प्रकाश के परावर्तन के नियम को। दूसरा यानी कि अगला प्रश्न है कि प्रतिबिंब क्या है? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना दर्शाइए। यानी जो प्रतिबिंब है आपका वो क्या है और समतल दर्पण द्वारा जो आपका प्रतिबिंब का बनना होता है उसको आपको दर्शाने के लिए बोल सकता है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको प्यारे बच्चे हम आपको बताएँगे, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों एक ही में होता है कक्षा 10वीं विज्ञान में। तो सभी आपके जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, लगभग 30 क्वेश्चन आपको बताएँगे और सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला यानी कि तीसरा प्रश्न है गोली दर्पण क्या है? यानी जो गोली दर्पण है वो क्या होता है? ये आपसे पूछेगा। चौथा प्रश्न है कि अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना तथा उपयोग। यानी अवतल दर्पण से आपसे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? अवतल दर्पण की पहले परिभाषा पूछेगा, उसके बाद अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी स्थिति पूछ सकता है और अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं ये आपसे पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में। अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण क्या है? जिस प्रकार अवतल दर्पण में था, उत्तल दर्पण क्या है पूछेगा। उसके बाद उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना तथा उत्तल दर्पण के उपयोग। तो इसको आपको एकदम बढ़िया से तैयार कर जाना है। यानी कि ये जो भी प्रश्न है आपको एकदम बढ़िया से तैयार करने हैं क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके लगभग हर बार यूपी बोर्ड के एग्जाम में रिपीटेड रहे हैं। अगला यानी छठा प्रश्न है रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं? यानी जो रेखीय आवर्धन है उससे आप क्या समझते हैं ये आपसे पूछेगा। अगला प्रश्न है सातवां प्रकाश का अपवर्तन। जिस प्रकार आपसे प्रकाश का परावर्तन पूछता है उसी प्रकार से आपका प्रकाश का अपवर्तन पूछता है जिसमें आपका स्नेल का नियम भी होता है। यानी कि स्नेल का नियम को आपको तैयार कर जाना है और प्रकाश का जो अपवर्तन है उसको तैयार कर जाना है। अगला आपसे 8वें में पूछेगा प्रकाश एवं माफ करिए परावर्तन एवं अपवर्तन में क्या अंतर है? यानी कि आपका जो प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन होता है दोनों में क्या अंतर होता है ये आपको बताना रहेगा। अगला है लेंस की क्षमता को परिभाषित करें, इसकी इकाई क्या होती है? यानी लेंस की क्षमता की परिभाषा आपसे पूछेगा और इसकी इकाई यानी इसका मात्रक क्या होता है ये आपसे पूछेगा। तो इसको भी आपको एकदम बढ़िया से तैयार करना है। यानी लेंस की क्षमता जो होती है उसकी परिभाषा तैयार कर लें और इसका मात्रक। अगला और आपका बार बार लगभग पूछा जाता है ओम का नियम क्या है? यानी ओम के नियम को आपको एकदम अभी से बढ़िया से तैयार कर लेना है क्योंकि ओम का नियम जो है लगभग हर बार पूछा जाता है। अगला है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है उसके संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछेगा। 12वां दिया है कि अपवर्तनांक क्या होता है? यानी अपवर्तनांक जो है वो क्या होता है ये आपसे पूछेगा। प्यारे बच्चों इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो अगला है ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत को समझाइए। यानी ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत होता है उसको आपको बताना रहेगा। 14वां में दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है? यहाँ तक आप 13वें तक देखेंगे कि 13 जो प्रश्न थे वो फिजिक्स से संबंधित यानी फिजिक्स के 13 प्रश्न थे। अब अगला यानी 14वें से जो प्रश्न आपका दिया है वो केमिस्ट्री से है। तो अगला 14वां प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया क्या है? उदाहरण सही समझाइए। यानी रासायनिक अभिक्रिया जो है वो क्या होती है इसको आपको उदाहरण सही समझाना रहेगा। और यहाँ से आपसे एक आध क्वेश्चन और पूछ लेता है रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे संयोजन अभिक्रिया से, वियोजन अभिक्रिया से, विस्थापन अभिक्रिया से। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया आप जब भी पढ़ें तो इसमें तीनों अभिक्रियाओं को बढ़िया से पढ़ जाए। यानी संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला है 15वां अम्ल क्षार एवं लवण में अंतर बताइए। तो ये भी क्वेश्चन आपका एकदम 100% जो है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में बनेगा। अम्ल क्षार एवं लवण की आपको परिभाषा ज्ञात करनी है। यानी आपको इनका अम्ल की परिभाषा, क्षार की परिभाषा और लवण की परिभाषा याद करनी है और इनके बीच में 2 से 3 आपको अंतर याद कर लेने हैं और इनके कुछ उदाहरण याद कर लेने हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन यही बनते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा। अगला है न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण दें। यानी जो न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया है वो क्या है उसका आपको उदाहरण देना रहेगा। 17वां प्रश्न है धातु एवं अधातु के गुणों की तुलना कीजिए। इसमें आपको सबसे पहले ज्ञात करना है धातु की परिभाषा और अधातु की परिभाषा, उसके बाद इनके कुछ उदाहरण आपको याद करने हैं।
यानी कि धातु एवं अधातु के गुणों की तुलना कीजिए, यानी इनकी जब परिभाषा याद कर लेंगे, उदाहरण याद कर लेंगे, तो इनके जो गुण होते हैं उनकी तुलना से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में। अगला आपको तैयार करना है अपचयन और ऑक्सीकरण की परिभाषा, यानी अपचयन और ऑक्सीकरण जो होते हैं इनकी परिभाषा। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, तो इनको भी आपको एकदम बढ़िया से तैयार कर जाना है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है आपका अपचयन और ऑक्सीकरण की परिभाषा। अगला आपको तैयार करना है कार्बन के रासायनिक गुणधर्म का वर्णन करें, यानी कार्बन जो होते हैं उनके रासायनिक जो गुणधर्म होते हैं उनका वर्णन करने से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला प्रश्न है एसिड और बेस के बीच एक रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करें। यहाँ पर प्रतिक्रिया लिख गया है गलती से, यहाँ पर आपका अभिक्रिया होगा, यानी एसिड आपका और बेस यानी आपका अम्ल और क्षार जो होता है उसके बीच में एक अभिक्रिया देगा जिससे संतुलित करने के लिए आपको देगा, तो इसको भी आपको एकदम बढ़िया से अभी से तैयार करना है। एसिड और बेस का एक अभिक्रिया यानी अभिक्रिया कैसे संतुलित किया जाता है उसको भी आप लोगों को देख लेना है। अब 20वां तक जो प्रश्न था आपका केमिस्ट्री से संबंधित था। अब जो आगे प्रश्न होंगे आपके बायोलॉजी से संबंधित होंगे। अगला प्रश्न है डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए, यानी कि जो आपके डीएनए की संरचना होती है ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और डीएनए की संरचना का प्रश्न आपका हर साल पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार कीजिएगा, यानी कि डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है पादपों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को समझाइए, यानी पादप जो होते हैं, पुष्प जो पादप मान लीजिए पौधे जो होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसको आपसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम 2025 में, तो इसको भी आपको एकदम बढ़िया से तैयार करना है। अगला है मानव पाचन तंत्र का वर्णन करें। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग आपका हर साल पूछा ही जाता है, तो इस साल भी एकदम पूछा ही जाएगा। तो मानव पाचन तंत्र का वर्णन करें, इसको भी आप लोगों को तैयार कर जाना है। अगला है अनुवांशिकी क्या है, यानी अनुवांशिकी जो है वो क्या है ये पूछेगा। उसके बाद मेंडल के नियमों को समझाइए, यानी जो मेंडल के नियम है आपके 3 नियम होते हैं, स्वतंत्र अभिवन का नियम, प्रवाहिता का नियम, इसी प्रकार से आपके 3 नियम होते हैं, तो मेंडल के नियमों को आपको समझाना रहेगा। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है और हमेशा पूछा जाता है, मानव हृदय की संरचना और कार्य का वर्णन कीजिए, यानी मानव जो हृदय होता है उसकी संरचना और उसके क्या क्या कार्य होते हैं, यानी कि इसमें आपको फिगर बनाना रहेगा, उसके बाद विभिन्न भागों का जो कार्य होता है उसका आपको वर्णन करना रहेगा। अगला है जैव विविधता का क्या महत्व है, यानी जो जैव विविधता है उसका क्या महत्व है ये आपको बताना रहेगा। अगला यानी 27वां प्रश्न है पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार और उनके प्रभाव को समझाइए, यानी जो पर्यावरण प्रदूषण होता है उसके प्रकार और उनके क्या क्या प्रभाव हैं उसको आपको बताना रहेगा। अगला और 28वां और अंतिम प्रश्न, 28 ही प्रश्न जो थे आज हम आपके लिए लाए थे, और इन 28 प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आपके अच्छे नंबर का वेटेज जो है तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके लगभग हर साल पूछे जाने वाले हैं। जैसे जल संरक्षण के उपाय क्या है उदाहरण देकर समझाइए, यानी जल संरक्षण जो है उसके उपाय क्या हैं जो कि आपको उदाहरण देकर समझाने रहेंगे। प्यारे बच्चों इसमें 28 प्रश्न जो हम आपके लाए थे सभी आपके प्रीवियस ईयर और बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न रहे हैं, उनको हम लाए थे, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग इन प्रश्नों को कहीं लिख करके बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनका आंसर जो है अपने आप से तैयार कर लीजिएगा एकदम बढ़िया से।